को दिखलाएंगे। लक्ष्य हमारा मजबूत है ये, दुनिया को दिखलाएंगे, दुनिया को दिखलाएंगे। गुड एमसी दोस्तों, गुड एमसी। गुड एमसी दोस्तों, गुड एमसी, गुड एमसी, गुड एमसी, गुड एमसी। विवेक यादव जी गुड एमसी, सोनिया डे जी गुड एमसी, वैभव पांडे जी गुड एमसी, राज बहादुर पाल जी गुड एमसी, शैलेंद्र मिश्रा जी गुड एमसी, वीरेंद्र राजवाड़े जी गुड एमसी, गुड एमसी, वैभव पांडे जी गुड एमसी, लव यू सर, लव यू आपको भी सर। नरेंद्र सिंह जी गुड एमसी, दिनेश सिंह जी गुड एमसी, गुड एमसी, क्या बात है। महेश प्रजापति जी गुड एमसी, गुड एमसी, संजीत कुमार जी गुड एमसी, राजेंद्र मौर्य जी गुड एमसी, सूरत गुजरात से, क्या बात है। सुमाना पाखीरा जी गुड एमसी, गुड एमसी। अभिषेक कश्यप जी गुड एमसी, हमारे पेज के ऑर्गेनाइजर अभिषेक कश्यप जी गुड एमसी, प्रमोद कुमार जी गुड एमसी, हिबा खान जी गुड एमसी, मनीष सोनी जी गुड एमसी, क्या बात है। रवि प्रताप सिंह जी गुड एमसी, राजीव लोचन तिवारी जी गुड एमसी सर, महेश प्रजापति जी गुड एमसी, पारोमिता दास जी पश्चिम बंगाल से, क्या बात है, गुड एमसी। अंशुमन साहू जी गुड एमसी, प्रमोद कुमार जी गुड एमसी, शिवा महालदर जी गुड एमसी। दोस्तों गुड एमसी आर एन वर्मा जी, डॉक्टर साहब आर एन वर्मा जी गुड एमसी। बहुत सारे मरीज को ठीक करने का, स्वास्थ्य लाभ देने का श्रेय जाता है डॉक्टर साहब को। पिंकी रावत जी गुड एमसी, संजू कुमार सक्सेना जी गुड एमसी सर, गुड एमसी, गुड एमसी सर। दीपक पासवान जी गुड एमसी, सिलीगुड़ी से मेगा आयुर्वेदिक केंद्र के मालिक भी हैं और साथ में हमारे चेयरमैन सॉलिड। और फ्रेंड देखिए हमारे सभी एसोसिएट्स, जो हमारे सीनियर एसोसिएट्स हैं, जो समझते हैं कि इस वीडियो की पावर और इस सेशन की पावर जो समझते हैं,
कि सेशन जरूरी है, वो लोग कहना चालू कर दिए हैं कि सर वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मैं आपसे प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको मैं एक जिम्मेदारी सौंपता हूँ, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जब ये वीडियो शेयर करेंगे आज, तो बहुत सारे लोगों के पास आज ये वीडियो पहुँचेगा। और आज का जो हमारा सेशन है कुछ स्पेशल है, मैं बात करने वाला हूँ, कभी इस टॉपिक पर मैंने बात नहीं की। प्रांजल दुबे जी गुड MC, आशीष शर्मा जी गुड MC, राजेश पाल जी गुड MC, क्या बात है, और श्रीष नायक जी झारखंड से गुड MC। तो फ्रेंड, आज का हमारा जो सेशन है, महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आगे क्यों निकल जाती है, क्यों बढ़ जाती हैं, क्या कारण है कि महिलाएं आज पूरी दुनिया में अगर डायरेक्ट सेलिंग की जहां चर्चा होती है, जहां पे लोग इसकी चर्चा करते हैं, तो जो ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो महिलाएं बहुत आगे है। इसके पीछे क्या कारण है, तो आज हम उस पर बातचीत करने वाले हैं कि महिलाएं क्यों आगे बढ़ जाती हैं, क्या कारण है, और जेंट्स क्यों पीछे रह जाते हैं इसके पीछे तो फिर मैं किसी अगले सेशन में, लेकिन आज महिलाएं क्यों बढ़ जाती है, आज इस पर हम बातचीत हमारी आपकी होगी। तो फ्रेंड, आप सभी को एक जिम्मेदारी मैंने सौंपी है, और ये हमारे KD पटेल जी भी आ चुके हैं, गुड MC सर। और मैं साथ ही साथ देख रहा हूँ कई ऐसे नए लोग हैं, नए चेहरे हैं। राज चंदक जी हमारे एम्बेसडर स्टार है, आजकल इनकी लाइन लगी हुई है मेगा आयुर्वेदिक केंद्र खोलने पे, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, एम्बेसडर स्टार है हमारे, एक सफल व्यवसायी हैं जो राट से बिलोंग करते हैं, और दोनों पति पत्नी मिलकर के इस बिजनेस को सीरियसली लिया हुआ है फ्रेंड्स, है ना। अप्पा वाले जी गुड MC, यानी मुंबई से, मुंबई महाराष्ट्र से। रमेश यादव जी प्रणाम, जी प्रणाम, आपको भी प्रणाम है। मनोरमा पटेल जी गुड MC। तो मैं देख रहा हूँ संख्या बढ़ रही है, और संख्या बढ़ने के साथ साथ बहुत सारे जो वॉच पार्टी पे होंगे जिसको आप शेयर करेंगे, वो संख्या हमारे स्क्रीन पर नहीं दिखेगी, शायद आपको भी नहीं दिखेगी। तो फ्रेंड, प्रेम सिंह जी गुड MC, गुरुपदा चटर्जी जी गुड MC सर, गुड MC, क्या बात है, आप लोगों ने धमाल कर दिया है वेस्ट बंगाल वाले मिलकर के। मनोज कुमार मिश्रा जी सर गुड MC, इस बार वाराणसी में था, आप आए नहीं, मुझे उम्मीद थी कि आप शायद मुलाकात होगी, और हमारे बीच में बहुत सारे लोग आ चुके हैं। मोहम्मद इफ्तिखार आलम जी हैं गुड MC, संजय शाह जी हैं गुड MC, ऋषि दुबे जी हैं, देखिए चित्रकूट की धरती से हैं। तो ऑल ओवर इंडिया से लोग जुड़ते हैं, और काफ़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, और ये संख्या बढ़ जाती है, शाम तक देखते हैं तो ये 20 से 25 हज़ार लोगों की काउंटिंग हो जाती है। फ्रेंड्स, ये सब आप लोगों की वजह से हो पा रहा है। देखिए रजत मंडल जी हैं गुड MC, रजत मंडल जी हमारे एम्बेसडर स्टार पश्चिम बंगाल से, हावड़ा से। राहुल यादव जी गुड MC। तो फ्रेंड्स, आपने जितने लोगों को आपने शेयर किया होगा उसमें से काफ़ी लोग जुड़े होंगे, जो लोग शेयर जो नहीं कर पाए वो लोग कहीं ना कहीं उनको दिक्कतें हो जाती है। नीलमणि सरकार जी, नीलमणि जी गुड MC। तो फ्रेंड, आज ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी बात को शुरू करता हूँ। आपको 30 से 40 मिनट आपके बीच में रहूँगा जब तक हमारा सेशन समाप्त होगा। कोमल सिंह जी हैं फतेहपुर से, चेयरमैन स्टार गुड MC मैडम। आज का जो सेशन है आज महिलाओं के लिए स्पेशली है, और आज महिलाएं इस पर बहुत ध्यान दें, और महिलाओं को जरूर सुनना चाहिए। और आज अगर महिलाओं ने इस हमारी वीडियो को सुन लिया तो मुझे लगता है कि जो महिलाएं बहुत पीछे रह चुकी हैं, पीछे आ गई हैं, वो बहुत आगे निकल जाएंगी। और मैं बहुत जल्दी अंबिकापुर भी आने वाला हूँ, मनोज जी अंबिकापुर आने वाला हूँ, मैं वहाँ पर रिलेटिव है हमारे, और मैं जल्दी आने की प्लानिंग कर रहा हूँ। तो सर, सब लोग आ चुके हैं, अपनी बात को शुरू करूँ। रेणु सिंह वर्मा जी गुड MC। तो जो महिलाएं हैं अपने ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। आज का वीडियो है, आज का सेशन आप समझ गए कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में महिलाएं क्यों आगे निकल जाती है, और कुछ महिलाएं क्यों पीछे रह जाती हैं। तो आज उन पर ही बातचीत हमारी होगी, लेकिन उससे पहले हम वो सेशन लें, उससे पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे। सबसे पहले तो DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे जिंदगी 1 बजे इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है, और आप लगातार बने रहिएगा जब तक मैं 30 से 40 मिनट हुआ, आप बने रहिएगा। बहुत सारी बातें जो होती है जो मेरे माइंड में भी नहीं होता, लेकिन जब हम स्क्रीन पे रहते हैं, जब आप लोगों के एक्साइटमेंट मुझे मिलता है तो मैं दे पाता हूं। तो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। साथ ही साथ अगर मैं परिचय की बात करूं तो नाम मेरा DN सिंह है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हूं, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, प्रयागराज से हूं। और IMC बिजनेस में अगर आने से पहले की मैं बात करूं तो अपने शहर का एक सफल व्यवसायी हुआ करता था, एक बल्ब एजेंसी के मालिक था, CNF एजेंट जिसको बोलते हैं, CNF का मेरा काम था, पूरे UP लेवल का 2 ब्रांड का काम था। लेकिन आज आपके बीच में मैं इसलिए नहीं मौजूद हूँ कि मेरे पास, मैं अपने शहर का सफल व्यवसायी था, आज मैं आप इसलिए इस स्क्रीन पे मौजूद हूँ, या आज मुझे लोग, भारत मुझे जानता है, भारत में काफ़ी संख्या में करोड़ों लोग मुझे जानते हैं। तो इसके पीछे कारण है एक ऐसे सिस्टम में, एक ऐसे बिजनेस में मैं शामिल हूँ जहाँ पे लोग एक दूसरे की मदद करके अपना अचीवमेंट लेते हैं, तब पहले लोगों को दिलाते हैं, तब अपना अचीवमेंट लेते हैं। यानी कर भला तो हो भला के आधार पर ही हमारा सिस्टम चलता है। अगर आपके अंदर भला करने की सोच नहीं है
तो आपका भी भला होने वाला नहीं है। ट्रेडिशनल कारोबार में सामने वाले को नुकसान करके हम बिजनेस बढ़ाते हैं और इस कारोबार में सामने वाले के बिजनेस को बढ़ा करके अपना बिजनेस बड़ा करते हैं। यहाँ तक कि जिन लोगों ने क्रॉस ग्रुप के भी बिजनेस को खराब किया है उनका बिजनेस आज तक ग्रोथ नहीं हो पाया। तो हमें यहाँ पे जो हमारे क्रॉस ग्रुप भी होंगे जो कहीं पे भी बिजनेस करते होंगे उनके लिए अगर आप उनका अच्छा ना कर सके तो उनके बारे में कभी बुरा करना नहीं है, उनके बारे में कभी बुरा सोचना नहीं है, उनकी टीम को आपको तोड़ना नहीं है, उनकी टीम को आपको गुमराह नहीं करना है, क्योंकि ये बिजनेस ही उसी पे आधारित है, कर भला तो हो भला। तो फ्रेंड ये मेरा रहा है इंट्रोडक्शन। अगर मैं बात करूं इस पेज के बारे में, डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे, तो मुझे लगता है लगभग 5 साल होने वाले हैं। 5 साल से लगातार अपनी कहते हैं कि अपनी गरिमा को बनाते हुए लगातार पेज को, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बुधवार को मेरा प्रोग्राम नहीं आया हो। अगर कभी मैं मिस किया तो हमारे ऑर्गेनाइजर मिस्टर अभिषेक कश्यप जी, हिबा खान जी जरूर पेज पे आ जाती हैं। बहुत ऐसे कारण बनते हैं जहाँ पे मैं नहीं आ पाता क्योंकि मैंने बुधवार को अपने लिए रखा हुआ है। तो फ्रेंड इस पेज पे लगातार आप बने रहिएगा और अपने टीम को सब्सक्राइब कराते रहिएगा। बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब कराना कर दिया है बंद, क्योंकि उनको लगता है कहीं डीएन सिंह का फायदा ना हो जाए। फ्रेंड हमारा फायदा आप मत सोचिए, मेरा फायदा हो रहा है क्योंकि मैं दूसरों का फायदा सोचता हूँ। तो जब हम दूसरे की फायदा सोचेंगे तो मेरा फायदा ऑटोमेटिक होगा। अनिल गुप्ता जी जुड़े हुए हैं गुजरात की धरती से। फ्रेंड हमारे चेयरमैन स्टार है राम सिंह पटेल जी भी, देखिए एयरफोर्स में जॉब करते हैं समय निकाल करके, आज एम्बेसडर स्टार हैं और साथ ही साथ अभी देखिए फेसबुक पेज पे हैं। लोग कहते हैं हम सर बहुत बिजी हैं। फ्रेंड लोग बिजी नहीं है, बिजी बता करके लोगों को अपना अचीवमेंट बताना चाहते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ। ये आपकी समस्या है दोस्त, अगर आप बिजी हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम है, ये अचीवमेंट नहीं है। लोग कहते हैं मैं ये हमारा अचीवमेंट है। नो सर, ये एक बीमारी के समान है कि आप अपने आप को बिजी बताते हैं। तो फ्रेंड डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पर लगातार आप बने रहिएगा। जब तक आप बने रहेंगे मैं आपके साथ बना रहूंगा और अगर इसी प्रकार आपका प्यार मुझे मिलता रहा, इसी प्रकार अगर प्यार मिलता रहा तो मैं सदैव डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पे अपने अनुभव को मैं शेयर करता रहूंगा। क्योंकि फ्रेंड्स कहते नहीं है कि प्रैक्टिकल जो नॉलेज हमें मिल जाती है वो थ्योरी से हमें उसका कोई लाभ नहीं मिलता, क्योंकि थ्योरी पढ़ के हर आदमी बैठा हुआ है। क्योंकि डिग्री से सिर्फ सैलरी मिलती है, आप महारत हासिल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो फ्रेंड ये रहा पेज की बात। आज मैं सबसे पहले तो मैं बधाइयां देना चाहता हूं। आज भारत के आज बहुत सारे अचीवर्स, जिसमें जेंट्स भी है लेडीज भी हैं, बहुत सारे अचीवर्स जिन्होंने नेपाल टूर अचीव किया है। भाई कंपनी के टूर है, ऐसे तो बहुत सारे टूर, हरिद्वार टूर है ना, गोवा टूर है, इस तरह बहुत सारे टूर है, आपका दार्जिलिंग टूर है, आपका जिम कॉर्बेट टूर है। ये सब टूर तो खैर है ही है, बहुत सारे लोगों ने अचीव किया है। लेकिन जिसमें आज अहम टूर है वो जिसमें कि बहुत सारे खर्च आते हैं, इस टूर जब बड़े टूर हैं, विदेश यात्रा के टूर है, उस टूर को अचीव जिन लोगों ने किया है, जिसमें पहला टूर है नेपाल का। तो नेपाल के टूर बहुत सारे लोगों ने अचीव किया है, बहुत सारी महिलाओं ने, बहुत सारी लड़कियों ने, बहुत सारे जेंट्स एसोसिएट ने, तो इन सब लोगों ने मिलकर के अचीव किया। तो फ्रेंड्स आप सबको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं कि फ्रेंड्स जिस ईमानदारी से काम करके ईमानदारी का आपने परिचय दिया है, इसमें मुझे लगता है कि आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। क्योंकि जिन लोगों ने मेहनत किया है, जिन लोगों ने काम किया है, वो लोगों ने अचीवमेंट लिया है, उन लोगों ने अचीवमेंट लिया है, बहुत कड़ी मेहनत की है आपने। मैं समझ सकता हूं कि फ्रेंड्स मैं भी आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट बनने में मुझे 3 वर्ष लगे और मैंने किस तरह की मैंने मेहनत की थी और आज भी कर ही रहा हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन उस समय मैंने अपने लिए किया था और आज कर रहा हूं ग्रुप के लिए। तो फ्रेंड्स ये जो आपकी कड़ी मेहनत का जो परिणाम मिला है, इसके लिए आपको नेपाल टूर मिला है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इससे भी एक लेवल ऊपर, यानी उन्होंने मलेशिया का टूर अचीव किया। दोस्त मैं मलेशिया जा चुका हूं। मलेशिया का टूर अगर आपने अचीव किया है तो फ्रेंड आपको भी मैं स्पेशल बधाइयां देता हूं कि वो जो टूर है फ्रेंड्स एक बार जाके तो देखिए मलेशिया। 7 दिन तक व्हाइट कपड़े पहनेंगे, कालर गंदा नहीं होगा आपका। फ्रेंड ऐसा देश आप जाने वाले हैं। और जिन लोगों का नहीं हुआ है मलेशिया, वो लोग मलेशिया के लिए ताकत लगा दे मेरे दोस्त। मलेशिया आप जरूर जाए, कुछ जीवन में करें ना करें लेकिन आप मलेशिया जरूर जाइए। लाखों रुपए की पैकेज होता है मलेशिया, और फिर इतने बड़े ग्रुप में 500, 700, 1000 लोगों के साथ मलेशिया जाना अपने आप में बहुत मायने रखता है। क्योंकि फ्रेंड्स आपके समझने वाले, आपके सुनने वाले लोग रहेंगे आपके साथ में, हंसी मजाक करने वाले लोग रहेंगे, आपकी टीम रहेगी, आपके अपलाइन होंगे, आपके कंपनी मैनेजमेंट होगी। तो ये इस टूर का मजा ही कुछ अलग है। और फ्रेंड्स मलेशिया टूर वालों के लिए सबके लिए एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो लोग लेने वाले हैं टूर उन्हें भी ढेर सारी शुभकामनाएं मैं एडवांस में बधाइयां आपको देता हूं। इसके अलावा टूर है लंदन का, जिसमें कि लंदन टूर में जो लोग नए क्राउन प्रेसिडेंट बनेंगे उन्हें लंदन का टूर है फ्रेंड्स, यानी लंदन जाएंगे। इस लंदन पे गाना भी बहुत बढ़िया है, यानी लोग लंदन जाएंगे।
तो फ्रेंड्स ऐसे ऐसे जिन लोगों ने टूर अचीव किया, ऐसे क्राउन प्रेसिडेंट को, सभी क्राउन प्रेसिडेंट को ढेर सारी शुभकामनाएं हमें डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज से और मेरे तरफ से स्पेशली। फ्रेंड्स ये रहा टूर अचीवर के लिए शुभकामनाएं। फ्रेंड्स हम आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं जिन लोगों ने पिछले महीने अपने टीम में अधिक से अधिक घड़ियां दिलाई और बहुत सारे लोगों ने रिपीट करा दिया कि फिर से एक बार घड़ी उनको लेनी है कि आने वाले समय में जिनके हाथों में होगी घड़ी उन्हीं का बदलेगा वक्त। घड़ी होना बहुत जरूरी है ताकि आपके हाथ में घड़ी देख करके ये पता चलता है कि बिजनेस को लेकर के आप कितना सीरियस है। मैं तो अपने सेमिनारों में लोगों को जिनके हाथ में घड़ी नहीं होती है जब वो कोई समस्या पे बात करते हैं तो मैं कहता हूं आप काम ही नहीं करते। क्या काम किया होगा वो लोग जो 6 महीना जिसने खरीदारी करके जिसने हाथ में घड़ी नहीं होगी वो काम क्या किया होगा। जरा सोचिए, कई लोगों को बुरा लग सकता है, हमारे हो सकता है वो पेज पे हमारा प्रोग्राम भी देख रहे होंगे, आपने काम किया होगा। आप इतने जिम्मेदार नहीं बने कि 15 तारीख से पहले 1100 बिजनेस मालूम करके लगातार 6 महीना आप घड़ी अचीव कर सके। आप इतने भी जिम्मेदार नहीं बने तो सोचिए लाखों की इनकम कहां से आपको मिलने वाली है। ऊपर वाला जब कुछ देता है ना तो वो आपको चेक करता है, जैसे एक सुराही आप खरीदते समय बजा बजा के चेक करते हैं, ऊपर वाला भी आपको तबले की तरह बजा बजा के आपको चेक करेगा कि लाखों की इनकम आप संभालने वाले हैं कि नहीं संभालने वाले। तो फ्रेंड्स जिन लोगों की चूक हो गई तो चूक हो ही गई, लेकिन जिनका 2 महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, 5वां महीना चल रहा है, ऐसे लोग अपने टीम में लगातार लिस्ट बना करके उनके ऊपर नजर रखेंगे कहीं वो मिस ना कर जाए। 1100 बिजनेस वॉल्यूम से ऊपर 2-4 बिजनेस वॉल्यूम अधिक कीजिएगा, 100, 200, 500 वॉल्यूम कीजिएगा, लेकिन 1100 से कम बिजनेस वॉल्यूम आपके नहीं होने चाहिए। फ्रेंड्स ये रहा आपका डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे आप सभी को बधाइयां देते हुए फ्रेंड्स अब आज का हमारा जो सेशन है उस सेशन के बारे में मैं बात करूं। अभी आज तारीख 23 है, 7 दिन बचे हुए हैं क्लोजिंग करने में। जो 7 दिन बचे हैं क्लोजिंग करने में, इस क्लोजिंग की बहुत ही आपको क्या करना है कि क्लोजिंग को बहुत ही शानदार तरीके से करना है मेरे दोस्त। क्लोजिंग को क्योंकि हर महीने कंपनी की जो क्लोजिंग है, हर महीने क्लोजिंग बढ़ रही है, मतलब क्लोजिंग कंपनी का टर्नओवर लगातार बढ़ रहा है। हर महीने कंपनी का टर्नओवर बढ़ रहा है। अब जब कंपनी का टर्नओवर लगातार बढ़ रहा है, कुछ अचीवर का टर्नओवर बढ़ रहा है और जिनका नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब है उनको सेल्फ चेक करने की जरूरत है कि मेरा बिजनेस वॉल्यूम क्यों नहीं बढ़ रहा है, मेरा काम क्यों नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब जब आप सेल्फ चेक करेंगे तो गलतियां आप में ही निकलेगी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको ही आएगी कि सर मैंने काम नहीं किया। फ्रेंड्स ये जीवन इस 100-200 साल के लिए नहीं मिला हुआ। 60 साल के बाद ना इंसान थका हुआ महसूस करता है और कहानी बनाने के लिए जो 25 से लेकर के 45 वर्ष की जो आपकी आयु होती है, इसमें आप इतिहास रच सकते हैं। ये 20 साल कैरियर के लिए मौका मिलता है। ऐसे तो 10 से 35 तक का नहीं, 10 साल का ही मौका मिलता है, मगर 45 साल भी अगर आपकी एज हो गई है तो अभी भी मौका है, क्योंकि हमने बिजनेस को 42 वर्ष की उम्र में मैंने इस काम को स्टार्ट किया था, 10 साल हो गए। तो फ्रेंड्स बिजनेस को लेकर के लगातार आप सीरियस रहिएगा, क्लोजिंग बहुत शानदार तरीके से कीजिए और अपनी क्लोजिंग पे कभी भी बात मत कीजिए। आपकी क्लोजिंग तो हो ही जाएगी, टीम में किसका क्लोज नहीं हो पा रहा, किसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं हो पा रही है, उस पर काम करने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स अब हमारा आज का जो मेन टॉपिक है जिसमें मैं बात करने वाला हूं, आपकी जो क्लोजिंग है, इस क्लोजिंग पे इसकी प्राथमिकता आप त्योहार की तरह दें। जैसे हम दिवाली के लिए तैयारी मना लेते हैं, महीना, 2 महीना, 3 महीना पहले से तैयारी मनाते हैं, तो क्लोजिंग की भी तैयारी ऐसे करें जैसे कोई त्योहार आने वाला है। तो अभी इस महीने 31 अक्टूबर है और हो सकता है कि उसी दिन दिवाली है, तो क्या आपकी क्लोजिंग नहीं होगी? क्लोजिंग दिवाली में और अच्छी होनी चाहिए, और अच्छी क्लोजिंग होनी चाहिए, शानदार क्लोजिंग करनी है। लंदन टूर, देखिए क्या बात है, राम सिंह पटेल जी लिखते हैं कि लंदन टूर फाइनल होगा सर, क्या बात है। तो वो लगता है वो गाना बहुत बढ़िया है, आपका एक लंदन वाला गाना बजता है, फ्रेंड्स आपके लिए ही है। तो फ्रेंड्स आप लंदन टूर अचीव कीजिए और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे लिए, जहां भी आपकी जरूरत पड़ेगी, जहां सपोर्ट होगा आप करने के लिए तैयार हैं। अगर लंदन टूर अचीव कर रहे हैं तो फ्रेंड्स हम भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए जी जान लगा दें। फ्रेंड्स अब थोड़ा मैं बात करता हूं कि महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्यों बढ़ जाती हैं। आज जो रिपोर्ट जो आज डायरेक्ट सेलिंग का जो रिपोर्ट जो सामने आ रहा है, इसमें जेंट्स की अपेक्षा महिलाएं क्यों ग्रोथ कर जाती है। ऐसे क्या कारण है कि महिलाएं बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है महिलाएं, इनका बिजनेस क्यों बढ़ जाता है। अभी देखिए जो अभी अचीवर्स जो अभी आए हैं, जो नेपाल टूर का, जो अभी मलेशिया टूर का, उसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। तो ऐसी कौन सी खूबी उनके अंदर है महिलाओं के अंदर
कि महिलाएं ग्रोथ कर जा रही हैं और अचीवमेंट के मामले में आज बहुत आगे निकल रही हैं। पर्टिकुलर कोई अपने कंपनी का डेटा नहीं है कि अपने कंपनी की बात करें, अपने कंपनी में कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर पूरी दुनिया की बात करूं, पूरी विश्व की बात करूं डायरेक्ट सेलिंग में, तो महिलाएं बहुत आगे जा रही हैं। तो फ्रेंड्स, और वैसे भी अपने कंपनी में महिलाएं बहुत आगे हैं। मैं बता दूं, हमारी पश्चिम बंगाल की एक टीम है जहां पे 95% महिलाओं का योगदान है। 95%, 5% जेंट्स है, लेकिन 95% महिलाओं का योगदान है। और महिलाएं आज जी जान ला के काम करते हुए आज सारा अचीवमेंट उनके हिस्से में आता है। जब बात करिए तो उनका अचीवमेंट, जब बात करिए तो उनका अचीवमेंट, लगातार महिलाएं बढ़ रही हैं। तो फ्रेंड्स, अब जो महिलाएं क्यों ग्रोथ कर जाती है, क्या कारण हो सकता है, तो मैं थोड़ा बताता हूं आपको। उस पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं कि नंबर 1, जो महिलाएं ग्रोथ कर जाती हैं उनके अंदर ड्रीम बड़े होते हैं, यानी उनके सपने, यानी महिलाओं के सपने बड़े होते हैं। इनके सपने बड़े होते हैं। एक अलग बात है कि कुछ महिलाओं के सपने बड़े होते हुए भी जब उनकी मैरिज हो जाती है तो उनके सपने को समझौतों में बदल दिया जाता है, उनके ड्रीम समाप्त हो जाते हैं। ड्रीम जो है, कहते नहीं, ड्रम में बदल जाता है उनके सपने। लेकिन फिर भी जहां पे कुछ महिलाओं के सपने समाप्त हो जाते हैं, वहीं पे कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके ड्रीम कभी भी खत्म नहीं होते। उनके सपने कभी भी, वो हमेशा सपने को जिंदा बना के रखते हैं। और ऐसी महिलाएं आईएमसी बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ग्रोथ कर जाती है। नंबर 2, ये जिद्दी किस्म की होती है, बहुत जिद्दी होती है। अगर महिलाओं ने ठान लिया कि मुझे कामयाब होना है, तो दुनिया की कोई ताकत इनकी कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता। और इन्होंने ठान लिया कि कुछ अलग करना है, यानी हमें नहीं करना है तो नहीं करना है। तो ज्यादातर महिलाएं जिनके सपने बड़े होते हैं, वो उनके पास एक ही टारगेट होता है कि मुझे अचीवमेंट लेना है तो लेना है, मुझे बड़ा ग्रोथ करना है तो करना है। तो ये जिद्दी होती हैं। नंबर 3, महिलाएं जो होती हैं वो व्यवहार कुशल होती हैं। उनको व्यवहार बनाने में, देखिए, कई ऐसी महिलाएं होती हैं जो घर घर जाकर के, जहां परिचय भी नहीं होता, उस घर में किचन तक पहुंच जाती हैं। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि ये व्यवहार बनाना बहुत जानती है। इनके रिलेशनशिप बिल्डिंग है ना, तो ये बहुत तेजी से रिलेशनशिप बनाती हैं, बहुत तेजी से उनके रिश्ता बना करके, पारिवारिक संपर्क बढ़ा करके, और इतना इमोशनल हो जाती है, उनको इतनी अच्छी बातें करती हैं जिसकी वजह से ये महिलाएं ग्रोथ कर जाती हैं, इनका बिजनेस आगे बढ़ जाते हैं। मैं यहां तक की बात करूं कि मैंने देखा है महिलाओं को एक दूसरे महिलाओं से बात करते हुए, जो व्यक्ति सुनने वाला भी नहीं होता है, वो व्यक्ति महिलाओं की बात को वो मान लेती हैं। तो फ्रेंड्स, ये नंबर 4, ये लोगों की मदद करने में ये बहुत आगे होती हैं। एक महिला दूसरे महिला की बहुत तेजी से मदद करती हैं। वो कहते हैं कि तो ये भी महिला, मैं भी महिला, ये बहुत तेजी से मदद करती हैं और उनकी ग्रोथ कराने में जी जान लगा देती हैं, क्योंकि ये मददगार साबित होती है। अगर मैं बात करूं पूरे परिवार को संभालने की, चूंकि टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, तो सब कुछ महिलाएं ही करती हैं। घर के अंदर जो काम जेंट्स नहीं कर पाते, उनके बस की नहीं होती, वहीं पे महिलाएं ये बहुत आगे निकल जाती हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 5, इनके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। किसी ने कुछ अगर बोल दिया तो ये बर्दाश्त कर ले जाती हैं। भाई सोचिए कि एक ऐसे समाज से, ऐसे घर से आना जहां बचपन में पली बड़ी, और उसके बाद जब वो ससुराल आ जाती हैं तो सोचिए कितना बर्दाश्त करके, सब कुछ बर्दाश्त करके अपने घर बसाती हैं और एक शानदार जीवन जीती हैं। तो इनके अंदर बर्दाश्त, तो ये टीम अगर कुछ बोल दे, टीम के लोग, टीम की महिलाएं कुछ उल्टा सीधा बोल दे, तो ये बर्दाश्त कर ले जाती है। और जो महिलाएं बर्दाश्त कर ले जाती हैं, उन महिलाओं का जबरदस्त ग्रोथ होता है। वो एक ही पिन पे फंसी नहीं रहती, वो पिन को डेवलप करती है, पिन को आगे बढ़ा ले जाती हैं, वो ग्रोथ करती हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे तो बहुत सारी खूबियां, अगर मैं बात करूं महिलाओं के बारे में तो बहुत सारी खूबियां हैं। प्रोडक्ट की परख इनके अंदर बहुत जबरदस्त। 7वां अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर प्रोडक्ट की परख बहुत होती है। अभी हमारे ग्रुप में कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने राइसिन ऑयल पे काम करना स्टार्ट किया, राइसिन ऑयल पे। तो उन्होंने कहा, सर जब तक हम इसको टेस्ट नहीं करेंगे, जब तक प्रोडक्ट को मैं खुद यूज नहीं करूंगी, तब तक मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और जब उन्होंने खुद प्रोडक्ट को यूज किया, इतने रिसर्च कर डाले उस तेल के ऊपर, तो उनके द्वारा जो मुझे जानकारी मिली, जो उन्होंने मुझे फीडबैक दिया,
कहा कि इस धरती पे, ब्रह्मांड में इससे बढ़िया कोई और तेल नहीं है। यहां तक एक महिला ने ही मुझे एक रिपोर्ट दिखाया मुझे गूगल पे कि सर ये देखिए, आपने कभी इस चीज को आप मंच पे बोलते हैं? मैंने कहा कि आप बताइए क्या है। तो उन्होंने दिखाया गूगल पे खोल करके कि देखिए सर, सरसों तेल खाने का नुकसान, क्या क्या नुकसान होते हैं। गूगल पे उन्होंने बोला सरसों तेल खाने के नुकसान, और जैसे ही मैंने देखा तो मैं देख के दंग रह गया, जबकि मैंने 18 वर्ष हो गए मुझे सरसों तेल ना खाते हुए। 18 वर्ष हो गए मैंने कभी सरसों तेल नहीं खाया। एक अलग बात है कहीं गया होगा तो खाया होगा, लेकिन घर में मेरे कभी तेल नहीं आए। जब उसका मैंने साइड इफेक्ट देखा, उसका नुकसान देखा, तो दिखा रहा था, उस पर लिखा हुआ था कि इस तेल से फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। यूरिक एसिड इतनी ज्यादा बढ़ा देता है वो कि जिनके शरीर में यूरिक एसिड नहीं है, उसके शरीर में लगातार खाने की वजह से यूरिक एसिड बढ़ती रहती है। इसलिए देखेंगे सरसों तेल खाने वालों के घरों में जोड़ों की दर्द की, गठिया की बहुत शिकायत होती है, बहुत समस्या। महिलाओं की सांस की बीमारी हो जाती है, ट्रांसफैट एसिड इतना ज्यादा होता है जिसकी वजह से उनकी सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, और उस तेल को खाने से गैस जैसी समस्या। उसके बाद जब मुझे नहीं रहा गया तो मैंने एम्स का रिपोर्ट देखा, एम्स का एक रिपोर्ट देखा। उस एम्स के रिपोर्ट में क्या था कि लिखा हुआ था कि मस्टर्ड ऑयल लिंक टू हार्ट अटैक। सरसों का तेल हार्ट अटैक के कारण बन सकता है। पश्चिम बंगाल में सरसों का तेल ज्यादा खाया जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा हार्ट अटैक पश्चिम बंगाल में ही होते हैं। फ्रेंड्स, ये सब रिपोर्ट देखने के बाद जब महिला से मैंने बातचीत की तो महिला ने बहुत अच्छा काम करना स्टार्ट किया, और आज अभी बहुत ही कम समय हुआ है, आज वो फास्ट सुपरस्टार बनी, और आने वाले समय में बहुत जल्दी उनका और भी आगे अचीवमेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इतनी खूबियां होती है महिलाओं के अंदर, महिला जो एसोसिएट होती हैं, लेकिन जिनका आज ग्रोथ नहीं है, जिनका बिजनेस आज नहीं बढ़ रहा है, तो समझिए फ्रेंड्स, इसमें से बहुत सारी कमियां हो सकती हैं कि उन कमियों के कारण जिनके ड्रीम नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर ये जिद्दी नहीं है, इन्होंने कोई ठाना नहीं, तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर इनको रिलेशन बनाना नहीं आता है, इनसे बातचीत करना, लोगों से व्यवहार कुशल नहीं है, तो इनका बिजनेस ग्रोथ नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार जिन महिलाओं के अभी तक ग्रोथ नहीं हुए या जिनका ग्रोथ नहीं होगा भविष्य में, उनके अंदर ऐसी कौन सी खूबी होगी जिसकी वजह से वो ग्रोथ नहीं होगा? तो वो होगा जो मैंने आज जो नोट किया हुआ है, वो है कि एक खराबी के कारण कई महिलाएं फेल हो जाती है, और वो खराबी क्या है? ईर्ष्यालु। एक महिला दूसरे महिला से ईर्ष्या रखना, एक महिला दूसरे महिला से ईर्ष्या रखना। जो ईर्ष्यालु महिलाएं जो डायरेक्ट सेलिंग में आ जाती हैं तो उनका कभी ग्रोथ नहीं होता। ये महिलाएं बिजनेस में बहुत पीछे रह जाती है। अपलाइनों के कारण कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटा मोटा अचीवमेंट मिल जाता है, लेकिन ये शिखर पे महिलाएं नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि इनके अंदर ईर्ष्या की भावना आ जाती है। जब कोई महिला अचीवमेंट करे, उसके पास ग्रोथ आए, तो आप अपने अंदर टारगेट लीजिए कि अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूं। अगर ऐसा टारगेट लेते हैं तो आपका भी ग्रोथ होने वाला है। फ्रेंड्स, चलते चलते लास्ट में मैं बोलूंगा कि चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स, अगर आप ईर्ष्या, कई ऐसे हमारे मित्र थे जो हमारे बिजनेस में आए, लेकिन हमारी कामयाबी को देख करके, मैं पहुंचा 3.5 लाख इनकम पे जब, और वो पहुंचा 30,000 की इनकम पे, तो वो मुझसे ईर्ष्या करने लगा। ईर्ष्या करने, मेरा अच्छा मित्र ईर्ष्या करने लगा। और जब ईर्ष्या करने लगा तो ईर्ष्या करते करते वो क्या हुआ, खुद ही समाप्त हो गया। क्योंकि जो जलता है ना, जो जलता है किसी से तो जल जाता है, जो जलता है किसी से तो जल जाता है, वो खुद ही जलता है। सोचिए, वो जल गया, और आज वो, उसके पास आज कुछ भी नहीं है। यहां तक कि जो अपना वजन था 60 केजी का, वो भी नहीं बचा है, क्योंकि जलने के कारण उसका वजन 45 केजी रह गया, क्योंकि जलता है। तो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें कभी भी बिजनेस में किसी से ईर्ष्या, अगर आपके साथ वाले का अचीवमेंट आपसे ज्यादा हो जाए या बड़ा हो जाए या किसी तरह का भी अचीवमेंट हो, तो उससे हमें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। ये मैसेज जेंट्स के लिए भी है। फ्रेंड्स, कई ऐसे लोग हैं जो कहता रहे मुझे पता है, मुझे सब पता है। फ्रेंड, आपको कुछ भी नहीं पता है। जिसे पता होता है ना, कुछ कर जाता है। ये तो परफेक्शन पैरालिसिस, दिमागी लकवा लग गया है आपको, जो आप कहते हैं मुझे सब पता है, आपको कुछ भी नहीं पता। कौन नहीं चाहता दुनिया में लाखों कमाना? अगर आपको पता है तो लाखों क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपको पता नहीं है, इसलिए आपको नहीं आ रहा है। लेकिन सिर्फ अपने माइंड को आप एक प्रोग्राम डालते हैं कि हमें सब पता है। फ्रेंड्स, सीरियस हो जाइए। और मैं बताऊं आपको, एक जानकारी देता हूं, याद रखिएगा। एक बार मैं
कहानी पढ़ रहा था कि चंदन का पेड़ बहुत ठंडा होता है। चंदन का पेड़ जिसको माथे पे घिस लगाते हैं, चंदन का पेड़ बहुत ठंडा होता है। अगर उस पेड़ को लपट लिया जाए, पकड़ लिया जाए, 1 घंटे के बाद आपका शरीर ठंडा पड़ जाएगा और आपको जुकाम हो जाएगा, यहां तक कि डॉक्टर के यहां जाने की नौबत आ जाएगी, शरीर इतना ठंडा हो जाएगा। मगर वहीं पे एक सांप, एक विषाला सांप जिसके अंदर विष भरा हुआ है, उस पेड़ को लपट के सालों लिपटा रहता है, उसके बाद भी उसे ठंडक नहीं मिलती। इसके पीछे उस संत ने लिखा है कि आप जानना चाहते क्या है, क्योंकि उसके अंदर विष भरा हुआ है। जब इंसान के अंदर जब विष भरा होता है, जब उसके अंदर जहर होता है, तो सोचिए कि जब उसके अंदर जहर होगा तो उसे ठंडक नहीं मिलेगी। यहां कहने का मतलब डायरेक्ट सेलिंग में वो कभी भी कामयाब होने वाला नहीं है, क्योंकि जहर भरा हुआ है। हमारे कई ऐसे जानने वाले मित्र हैं, कई जानने वाले मित्र हैं। डीएन सिंह, मैं आपकी तरक्की से मैं बहुत खुश हूं। हम क्या यार, खुश मत हो यार, पहली बार सुना है कि हमारी तरक्की से आप खुश हो। दुनिया में कोई नहीं होता, इस दुनिया में आपकी तरक्की से कोई खुश नहीं होता। अगर कोई खुश होता है तो सिर्फ आपके मां और बाप, ये 2 के अलावा तीसरा कोई नहीं खुश होता। आपकी अचीवमेंट से 2 ही लोग खुश होने वाले हैं, आपके मदर और फादर। मैं तो सिस्टर की भी बात करता हूं, सिस्टर भी खुश नहीं होंगी। ये बात कई लोगों को अजीबोगरीब लग सकता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल जो मैं जानता हूं कि आज कई ऐसी महिलाएं जो अचीवमेंट पे बढ़ी, लेकिन आज परिवार के कुछ लोगों के कारण उनका अचीवमेंट खत्म हो गया। फ्रेंड, इसमें बस 2 ही लोग खुश हो सकते हैं, वो आपके मदर और फादर। याद रखिएगा। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, हर इंसान को अपनी सफलता में उसे खुद ज्यादा खुशी मिलती है। मैं कामयाब हुआ तो मुझे ज्यादा खुशी मिली, मैं कामयाब हुआ मुझे खुशी मिली, क्योंकि हर इंसान को मेरी इनकम से, मेरी जो इनकम है उस इनकम से किसी दूसरे को खुशी मिलने वाली नहीं है। दूसरा कहता है, मेरे दोस्त के कई दोस्त आ रहे हैं, मुझे तो बहुत खुशी होती है, मैं सुनता हूं आप लाखों कमाते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। मैंने कहा यार तो कमाल कर दिया यार, धरती पे आपका तो गिनीज बुक में नाम दर्ज होना चाहिए। ऐसे लोग जो हमारी इनकम से आप खुश हो जाएंगे, क्यों खुश हो जाएंगे आप, क्यों खुश हो जाएंगे? एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया, मैं इसे जानता तक नहीं हूं, किसी ने मेरा नाम बताया, मुझे फोन किया, सर आप करोड़ों कमाते हैं, आपका कंपनी के करोड़पति लिस्ट में नाम है, मैंने एक वीडियो देखा, सर मुझे बड़ी खुशी हुई। हमने कहा आपको किस बात की खुशी, आप मुझे जानते हैं? कई सर मैं 1 हफ्ता पहले मैं नाम सुना आपका, तो मैंने कहा कि आपसे मैं फोन पे बात कर लूं। हम कहे वाह, आप तो हमारे साले भी नहीं हैं, तो खुशी किस बात की? हमारी अचीवमेंट से आपको किस बात की खुशी? फ्रेंड, हर आदमी अपने में इंटरेस्ट रखता है। आप किसी शादी ब्याह में आप जाइए और कुछ फोटो खींची हो और उसके घर पे आप जब जाते हैं, जब आपको अपना एल्बम दिखाता है, आप किसकी तस्वीर उसमें ढूंढते हैं? अपनी, क्योंकि हर इंसान को अपनी फोटो में ही उसका इंटरेस्ट है, अपनी फोटो दिखता है एल्बम में। मैं भी जाता हूं, कई बारात में गया और लोग, अब उन दोस्तों ने जब मुझे बुलाया कि एल्बम दिखाया, डीएन सिंह देखो हमारी शादी की एल्बम, तो मैं अपना फोटो ढूंढ रहा था कि मेरा है कि नहीं है। किसी में किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। और तीसरे मेरे अपलाइन होते हैं, हमारे राम सिंह ने लिखा है, आपकी कामयाबी में आपका अपलाइन जरूर खुश होगा, आपकी कामयाबी में आपका अपलाइन जरूर खुश होगा, और 50% आपका डाउनलाइन भी खुश होगा। 50% ज्यादा बोल दिया है, ये परसेंट ज्यादा है, डाउनलाइन भी खुश होगा, लेकिन परसेंट ज्यादा बोल दिया है। अपलाइन तो 100%, सारे अपलाइन आपके खुश होंगे। वो आपको जगह जगह आपको प्रमोट करेगा, फूल मालाओं से सम्मान करेगा, आपकी डाउनलाइन भी आपको फूल माला डालेगी। लेकिन उसमें से कुछ तो ऐसे भी होंगे कि आपके करीब भी नहीं आएंगे। क्या हमें क्या है, तरक्की इनकी हुई है, मुझे क्या फर्क, मुझको क्या मुझको दे देंगे क्या? राम सिंह जी के घर 2.25 लाख रुपए देखा है आते हुए, क्या हमको कभी दिए क्या 10,000 रुपए उधार? फ्रेंड, विष निकालना पड़ेगा। जब तक विष नहीं निकलेगा, अगर विष नहीं निकलेगा तो आप वही क्या कहलाएंगे? विषधर। आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग से जो लोग, याद रखिएगा मेरे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, जब डायरेक्ट सेलिंग में जब कोई व्यक्ति कामयाब ना मिले, सफल ना मिले, वो बोले कि मैंने 10 साल काम किया कुछ होता नहीं है, तो समझ जाइए इसका नाम विषधर है। वो अपना किसी नाम को, कोई भी नाम आपको बताए, लेकिन उसका नाम आपको रखना पड़ेगा विषधर, क्योंकि इसके अंदर विष भरा हुआ, उसके अंदर विष भरा हुआ। दुनिया में अगर आपके अंदर विष नहीं है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता। ये ईश्वरीय प्लानिंग है फ्रेंड्स।
ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, ये भला करने के आधार पे, कर भला तो हो भला। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी का भला करना चाहे और आपकी अचीवमेंट ईश्वर ये रोक दे आपको? आप किसी की मदद करना चाहते हैं, वो परवरदिगार, वो परमेश्वर, वो जो जिसे आप जिस नाम से आप गॉड जिस नाम से उन्हें बुलाते हैं, वो कैसे आपकी अचीवमेंट रोक सकता है? कभी नहीं रोक सकता। आप किसी की मदद करना चाहें, आप किसी के साथ आप काम कर रहे हैं, आप फील्ड में काम कर रहे हैं, उसके साथ काउंसलिंग कर रहे हैं, उसके साथ मीटिंग कर रहे हैं, उसके साथ जा रहे हैं, उसके साथ आप प्लानिंग कर रहे हैं, उसके साथ जी जान लगा रहे हैं। आज हजारों अचीवर कामयाब है, तभी तो जाके मैं कामयाब हूं। अगर मेरी सोच होती कि सिर्फ मुझे कामयाब होना, मैं कहीं किसी के लिए नहीं जाऊंगा, तो क्या मैं कामयाब हो पाता? आज क्या मुझे लाखों लोग सुनते हैं? नहीं सुन पाते। तो फ्रेंड्स, आप अपने लिए नहीं, आप दूसरे की कामयाबी के लिए काम कीजिए। अगर क्रॉस ग्रुप भी है तो उसे एक बार जगा दीजिए। अगर अगल बगल सोया हुआ है, वो इधर उधर बुरी आत्माएं उसको घेरे हुआ है, रोक रखा है, तो उसे समझाइए कि नहीं, आईएमसी जैसा पारस पत्थर आपको समय से मिला, आप इसका सदुपयोग कीजिए, इस पर काम कीजिए, उन्हें जगाइए। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, खुशनसीबी दरवाजा खटखटाता है एक बार, अब बदनसीबी तब तक खटखटाता है जब तक टूट न जाए। मैं ऐसे बहुत सारे लोग जानता हूं, मैं अनुभव की बात कर रहा हूं। आप कहां पहुंचने वाले हैं, कहां जाने वाले हैं, क्या करेंगे भविष्य में, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देखा है कि जिसे समय से आईएमसी बिजनेस, समय से क्या मतलब क्या, अगर आज भी आप जुड़ रहे हैं आईएमसी में, तो ये समय ही चल रहा है। जरा सोचिए, जो 2024 से 2034 में जिसको आईएमसी मिलेगा, आपकी पोजीशन क्या होगी? मैंने 2014 में स्टार्ट किया, उस समय भी लाखों लोग जुड़े हुए थे, क्या सबके सब कामयाब हो गए? नहीं, क्योंकि उनके अंदर विष भरा हुआ था, उनके अंदर विष भरा हुआ था। विष भरा होने की वजह से वो उस बिजनेस को नहीं कर पाए, वो जहर था। अरे हमारे अपलाइन में भी कुछ ऐसे लोग थे कि हमारी कामयाबी पे वो जलते थे, अपलाइन में ही। ये तो मैं थैंक्स बोलता हूं डॉक्टर अजय शर्मा जी को, जो मेरे ग्रेट अपलाइन, जिनके सानिध्य में रहकर के मैंने बिजनेस को ग्रोथ किया। लेकिन कई ऐसे अपलाइन होते हैं जिनके पास अचीवमेंट नहीं होता, छोटे छोटे अचीवमेंट होते हैं, लेकिन आपसे ईर्ष्या रखते हैं कि ये कैसे बढ़ गया। वो हमारी टीम को मिसगाइड करते थे। फ्रेंड्स, मैं प्रैक्टिकल पे बात करता हूं, थ्योरी पे नहीं। मैं वो मास्टर साहब नहीं हूं जो किताब मैंने पढ़ी और उसी को पढ़ा दिया। प्रैक्टिकल बात करता हूं। तो फ्रेंड्स, हमेशा अपने उन अपलाइनों के साथ रहिए, उनके संगत में रहिए जो अपलाइन इस बिजनेस के लिए जी जान लगाया हुआ है, जिसने जान लगा के रखी हुई है, जो आपसे वादे कराता है, जो आपके लिए बोलता है यू कैन डू इट, जो कहता है, आपको मजबूर करता है बोलने के लिए, वो आपका अपलाइन है। वो अपलाइन क्या? जो आपको समझाए कि बिजनेस तो हम कभी भी कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, ये बिजनेस बार बार नहीं मिलेगा। और कभी भी आईएमसी को नजरअंदाज करने की कोशिश मत कीजिएगा। अपने बच्चों के, ये आपके बच्चों का भविष्य का सवाल है, आपका बच्चों का फ्यूचर जुड़ा हुआ है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप अपनी सीट देके उसे नहीं जा सकते, लेकिन आप आईएमसी बिजनेस में आप चेयरमैन हैं तो आप बना बनाया नेटवर्क उस बच्चों को देके जाएंगे और लाखों रुपए की रॉयल्टी उसके घर आने वाली है। फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है? मुझे कभी कभी लगता है कि मैं आपसे घंटों बात करूं, लेकिन फ्रेंड्स, ये समय इजाजत नहीं देता, ये समय इजाजत नहीं देता। चलते चलते मैं बोलना चाहूंगा फ्रेंड्स कि 27 अक्टूबर को पूरे देश भर के मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पे प्रोडक्ट की लॉन्चिंग है और प्रोग्राम होने वाले हैं। हर मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पे कोई ना कोई लीडर वहां मौजूद होगा। उस मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पे, आसपास के मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पे कॉल करके और आप अपने टीम के साथ वहां जरूर मौजूद रहें, अपने टीम के साथ आप मौजूद रहें वहां पे, क्योंकि ऐसा ऐसा प्रोडक्ट आईएमसी में आ गया, ऐसा ऐसा प्रोडक्ट आ गया, पूरक नारी आ गया प्रोडक्ट, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आ चुके हैं फ्रेंड्स कि अगर आपको नॉलेज, सिर्फ प्रोडक्ट की नॉलेज आ जाए, जिसके कान में बता देंगे, वो प्रोडक्ट का यूजर बन जाएगा और समझ आने वाले समय में आपको दुआएं देने वाला है। फ्रेंड्स, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आ गए, प्रोस्टेट के प्रोडक्ट आ गए हैं, यूरिक एसिड के प्रोडक्ट आ गए हैं, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट फ्रेंड्स आ गए हैं कि उस पर और अभी महाकुंभ लगने वाला है। ऐसे प्रयागराज में भी 14 नवंबर को महाकुंभ लगने वाला है और वाराणसी में भी लगने वाला है और कानपुर में भी लगने वाला है। वाराणसी में 13 को है, 14 को प्रयागराज में और 12 तारीख को कानपुर में। तो फ्रेंड्स, और इस प्रोग्राम को देने के लिए, हमारे सपनों को पूरा करने के लिए, अधूरे सपनों को पूरा कराने के लिए, हमारे सपनों को के ऊपर से जो जमे हुए धूल को हटाने के लिए लुधियाना की धरती से चल करके हमारे आदरणीय रिस्पेक्टेड एमडी सर आ रहे हैं, सत्यन भाटिया जी।
सतना में भी आ रहे हैं। ये डेट आप लोग सोशल मीडिया पे चेक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं बहुत खुश रहता हूं ये बिजनेस को पा करके। ये बिजनेस ने मुझे क्या नहीं दिया। आईएमसी के पहले क्या था, कुछ ही लोग मुझे जानते थे आईएमसी के पहले, और मैं बल्ब वाला कहलाता था। बल्ब वाला नाम के आगे बाला था। फ्रेंड्स, लेकिन आईएमसी ने हमें एक बेहतरीन जिंदगी जीने का मौका दिया। क्योंकि हमारे ड्रीम बहुत बड़े थे और मेरा ड्रीम पूरा हुआ। 10 ड्रीम थे हमारे और 10 ड्रीम मैंने लिखा हुआ था और उसको मैंने पूरा किया 3 साल में। फ्रेंड्स, ये पहचान देता है, ये सम्मान देता है, ये सर्कल देता है, ये शोहरत देता है, ये सेटिस्फेक्शन भी देता है, साथ में ये समय देता है और उसके अलावा ये सुरक्षा भी देता है। आपके न रहने के बाद मैं से हमारे बहुत ही अच्छे मित्र जो क्राउन प्रेसिडेंट थे, मिस्टर राज शर्मा जी, बेहतरीन क्राउन प्रेसिडेंट, बहुत कम बात किया करते थे और जब बोलते थे तो इतिहास के पन्ने खोलते थे और बहुत मुस्कुराते रहते थे। ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया। आज उनके न रहने के बाद आज आईएमसी से महीने की 4 से 5 लाख रुपया उनके फैमिली को मिल रहा है, उनकी पत्नी को मिल रहा है, उनके बच्चों के घर आ रहा है। जरा सोचिए, उनके न होने का दुख तो सभी को है, हम लोगों से ज्यादा उनके फैमिली को है। मगर आज इस काम की बदौलत, आईएमसी की वजह से आज फाइनेंशियल प्रॉब्लम उस परिवार में नहीं है। आज उनके बच्चे पापा ना होने के बाद भी जिस प्रोडक्ट पे उंगली रखते हाथ रख देते हैं, उनकी मां कहती कि बेटा ये उठा लो, इसे, ये तुम्हारा है। क्या ऐसा इंसान नहीं बनना चाहिए? कोई जानता है ये गाना, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो। फ्रेंड्स, सीरियस हो जाए, मैं आपके साथ हूं इस बिजनेस में। मेरे लिए पूरे भारत का सारा ग्रुप अपना है कोई। और अब तो कंपनी ने ऐसा डिजाइन कर दिया है, अभी कंपनी ने बॉडी बना दी है जिसको बोलते हैं कोर ग्रुप। और मैं कह दूं अपने भाषा में तो आप डिसीजन लेने वाले व्यक्ति आप बने हैं। कंपनी में जो भी निर्णय होगा वो आपके बगैर नहीं होगा। उसके लिए क्या करना है आपको कि आपको कम से कम चेयरमैन आपका लेवल होना चाहिए और साथ में 50,000 की इनकम को आपको पार करके आप इस कोर ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। इसमें बहुत बड़ी संख्या आ गई है, इसकी अभी काउंटिंग नहीं आई है, इस महीने काउंटिंग और बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप इसमें शामिल होइए। अरे कुछ ना सही तो कोर ग्रुप में शामिल होने के लिए आप चेयरमैन बन जाइए। 50,000, 60,000, 70,000 आपके घर तो आएंगे, लेकिन कंपनी के हर एक एक्टिव लोग, आप कहते नहीं कि सर ये प्रोडक्ट का दाम कैसे बढ़ गया, इसका दाम इतना होना चाहिए, राइसिन ऑयल पे बिजनेस वॉल्यूम इतना होना चाहिए, आप ही विरोध करते हैं। तो आप समझिएगा कि क्यों इतना बिजनेस वॉल्यूम है, क्यों इसका दाम बढ़ा। कंपनी आपसे पूछ करके ऑफर लेकर के आएगी। कभी कुछ बदलाव आएगा तो कंपनी आपसे पूछ करके, तो क्या आप कोर कंपनी के बॉडी में आप नहीं आ सकते? आना चाहिए फ्रेंड्स, आपको शामिल होइए। इस महीने क्लोजिंग में तूफान मचा दीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि इतिहास बन जाए। तो फ्रेंड्स, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा और इसी प्रकार अगर हौसला अगर आपने मेरे साथ रहे और आप आते रहे, क्योंकि आपसे ज़्यादा लोग, मैं कई बार बहुत दुखी हो जाता हूँ। ये लास्ट में इस बात को मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ तक तो कई लोग नहीं पहुँच पाते हैं। जो लोग हैं, आप सब्सक्राइब नहीं कराते हैं लोगों को। आप डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट आप डालिए, जिसका भी मोबाइल हाथ में आए आप उसको डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज को आप फॉलो करा दीजिए। लेकिन अब पेज वाला पैसा मांगता है 79, क्योंकि हमारा जो पेज है ये पेड हो गया है। पेड का मतलब कि आप हमें फॉलो करने के लिए पैसा मांगने लगा। तो यदि अगर आसानी से हो जाए पेज फॉलो तो एक बार कोशिश कीजिएगा, सब्सक्राइब कराइए। और हमारा पर्सनल जो आईडी है d.n.singh, डीएन सिंह को भी अगर आप फॉलो कर लेते हैं, यानी आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, लेकिन फ्रेंड रिक्वेस्ट मैं सिर्फ ड्रेस वालों को ही एक्सेप्ट करता हूं जो आईएमसी के ड्रेस में है, क्योंकि फालतू तो कई हजार पड़े हुए हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट, लेकिन मैं उनको एक्सेप्ट नहीं करता। तो आईएमसी के ड्रेस में अगर आप हैं, आईएमसी की साड़ी में, आईएमसी की ड्रेस में है, आईएमसी कोट पैंट में है, तो मैं आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट मैं स्वीकार कर लूंगा और अपने साथ, अपने इस एजुकेशन के साथ मैं आपको जोड़े रखूंगा। तब तक के लिए मुझे धन्यवाद दीजिए। मैं म्यूजिक बजाने जा रहा हूं और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार को। लेकिन
27 तारीख को 27 अक्टूबर को आप हर मेगा आयुर्वेदिक केंद्र में प्रोग्राम होने वाला है। वहां पे आप बातचीत करके आप अपने टीम के साथ बैठिए। गुड IMC। लक्ष्य हमारा मजबूत है, दुनिया को हम दिखलाएंगे। लक्ष्य आपको बनाना पड़ेगा मेरे दोस्त। गुड IMC।